गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। एक बार बता दीजिए, आवाज़ वगैरह सब सही है? चलिए, तो आज हम लोग अपना जो क्लास है वो शुरू करते हैं अब। आवाज़ एक बार बता दीजिएगा। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज जो हमारा है, जैसा कि आपको पता है कि रेशियो, जो मेन रेशियो होता है वो ख़त्म हो चुका है। क्या ख़त्म हो गया है? रेशियो हमारा ख़त्म हो गया है। दो मेन टॉपिक जिसके कारण थोड़ा डिले होता है, डिले नहीं मतलब वो समझना सबसे ज़रूरी होता है। इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। वो कौन कौन सा टॉपिक है? वो आपका टॉपिक है, एक तो है परसेंटेज, और दूसरा है रेशियो। रेशियो के अंदर तीन से चार चीज आता है। एक तो खुद का खुद वही हो गया रेशियो, ये हमारा खत्म हो चुका है। टोटल कितने क्लास चला है? 10 क्लास चला है। दूसरा जो चीज आता है वो आता है प्रोपोर्शन, और ये आज के आज ही हमारा खत्म हो जाएगा। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये आज के आज ही हमारा खत्म हो जाएगा। कल फिर हमारा क्या चलेगा? एज। दो चीज बाकी है इसके अंदर, एक एज रह जाएगा और एक आपका पार्टनरशिप। तो ये आज हमारा खत्म होगा। चलिए, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अंशु जी क्या बोल रहे हैं कि एक गांव की जनसंख्या में, एक मिनट, एक गांव की जनसंख्या में वृद्धि 10% के हिसाब से होती है, और उस गांव की जनसंख्या पहले 10,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या कितना हो गया? देखिए, 10-10% के हिसाब से दो बार चेंज हो रहा है। अगर 10-10% के हिसाब से दो बार चेंज हो रहा है तो कितना परसेंट का चेंज आएगा? 21% का चेंज आएगा। तो जनसंख्या कितना हो जाएगा? टोटल 121% हो जाएगा। ठीक है। परसेंटेज का क्लास में इससे रिलेटेड तो बहुत सारे सवाल किए हैं, लेकिन फिर से अभी आपको लिख कर भी बता देंगे, लेकिन मन में करना आप कोशिश करिए। मन में करने का कोशिश करना है क्या कि 10-10% का चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब क्या चेंज हुआ? 21% का चेंज हुआ। 21% का चेंज हुआ तो फाइनल जनसंख्या क्या हो गया? 100% तो पहले था, फिर कितना आ गया? 21% और हो गया। ठीक है। 10-10% के हिसाब से, 10-10 ऐसा नहीं करिएगा, 20, क्योंकि सक्सेसिव चेंज होता है। सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या होता है? पहले जो चेंज आया, दूसरा 10% का चेंज, जो पहला बार चेंज आ चुका, रिजल्ट जो आ चुका, उस पर फिर से 10% बढ़ेगा। ये तो बताए ही है। तो टोटल कितना हो जाता है? 121% हो जाता है। अब आप बोल रहे हैं कि जो पहला है, कि पहले वाले जनसंख्या कितना था? 10,000 था। तो 100 का वैल्यू कितना है? 10,000, मतलब कितना से गुना हो जा रहा है? 100 से गुना हो जा रहा है। तो 121 का वैल्यू में भी 100 से गुना करेंगे तो वर्तमान संख्या कितना हो जाएगा? 12,100 रुपया। 12,100 रुपया नहीं, 12,100 हो जाएगा टोटल जनसंख्या। चलिए, गुड मॉर्निंग अंशु जी। आपका जो है वो आप सवाल इस पे भेज दिया कीजिए, नंबर पे। आपके पास तो नंबर है भी, इस नंबर पे सवाल भेज दिया कीजिए। चलिए, क्या बोल रहे थे कि रेशियो के अंदर चार टॉपिक, चारों एकदम इंपॉर्टेंट अपने अपने में। रेशियो हमारा खत्म हो चुका है, टोटल 10 क्लास चला है। प्रपोर्शन आज हमारा खत्म हो जाएगा। प्रपोर्शन को मतलब बता देते हैं पहले। आप लोग जब रेशियो अगर सॉल्व करने के लिए बैठे थे या बैठे होंगे, तो आपको एक चीज दिखा होगा कि फर्स्ट प्रपोर्शन होता है, सेकंड प्रपोर्शन होता है, मीन प्रपोर्शन होता है। ऐसा ऐसा सवाल बहुत सारा दिखा होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है और ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। ये सिर्फ हमारा 1 घंटे का भी टॉपिक नहीं है। अगर आप समझ गए तो ये आपके 20 से 30 मिनट में ही ये खत्म हो जाएगा। ये ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको समझना है। एज, एज भी हमारा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एज को अच्छे से इसलिए कवर करेंगे हम। पूरा पूरी एक क्लास लेंगे, एक क्लास का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज आपका मैथ रेशियो के अंदर तो मैथ के अंदर आता है, लेकिन एक जगह और आता है एज से रिलेटेड। वो आपको वहाँ पे भी फायदा करेगा। कहाँ पे? रीजनिंग के अंदर देखे होंगे कि एज से रिलेटेड आपको पूछ दिया जाता है। और एक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हमारा चलेगा 2 से 3 क्लास में, हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाए। मतलब इस वीक में हमारा जो टारगेट है ये खत्म कर देना है। चलिए, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक पे आने से पहले आप सवाल एक बार देख लीजिए। पहला सवाल हमारा रहा क्या? द फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 6, 12, 24 का। दूसरे सवाल पे आइए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सेकंड प्रपोर्शन, इसमें पूछा जा रहा है थर्ड प्रपोर्शन। तीन तीन नंबर दे रखा है, और इसमें पूछा जा रहा है चौथा प्रपोर्शन। तीन तीन नंबर दे रखा है। ठीक है। अब आइए इसके अगले वाले सवाल पे।
अब आपको दो ही नंबर दिख रहा है, दो नंबर दिख रहा है और फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा जा रहा है। जो पहले वाले सवाल था, पहला सवाल था, उसमें 3 नंबर दे रखा था और फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा था। इस बार दो ही नंबर दे रखा है और फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा है, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है वो समझेंगे। और एक ये मेन सवाल, ये सवाल एक ही पैटर्न पे हमेशा लगभग पूछा जाता है, ठीक है, और ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो हम लोग सारे के सारे जो प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक तो होता है आपका ए परसेंट बी, ए परसेंट बी नहीं, ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। ये कब होगा? जब ए बी सी डी चारों अलग अलग नंबर है, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जब 4 नंबर दिया रहे, जब 4 नंबर दिया रहे, ठीक है, 4 नंबर चारों अलग अलग नंबर रहे, तब ये चीज अप्लाई होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इस जगह पे आपको दिख रहा है 2 बिंदी, इस जगह पे कितना दिख रहा है? 2 बिंदी, इस जगह पे कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 बिंदी, ठीक है। इतना आ गया समझ में? अब ये बिंदी का मतलब क्या है? 2 बिंदी का मतलब क्या है? 2 बिंदी का मतलब क्या है? 2 + 2, ये अलग अलग काउंट नहीं करना, ये टोटल आपका 4 बिंदी है। इसका मतलब क्या है? ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं रेशियो में कि 2 बिंदी मतलब क्या हो जाता है? रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? भाग। क्या होता है? भाग करना। ये भी 2 बिंदी है, ये भी हो गया रेशियो। तो रेशियो वाले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं A/B। इसे कितना लिख सकते हैं? C/D। ऐसा लिख सकते हैं। 2 बिंदी का काम खत्म हो गया। अब बीच में एक था क्या? 4 बिंदी, तो इसको कैसे छोड़ देंगे? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 बिंदी मतलब भाग, 4 बिंदी मतलब बराबर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। बस ये ही कॉन्सेप्ट है पूरे प्रपोर्शन का। अब इसी को तोड़ मरोड़ कर बहुत सारा फार्मूला लिखवा दिया जाता है, वो हम भी लिखवाएंगे। लेकिन जो मेन चीज होता है आपको ये समझना है, 2 बिंदी मतलब भाग, 4 बिंदी मतलब बराबर। ये चीज आपको याद रखना है और ये ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखिए, जैसे आपसे पूछा जा रहा था, पहले सवाल पे आइए। द फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 6 12 एंड 24, ये पूछा जा रहा था कि पहला प्रपोर्शन बताना है 6 12 और 24। पहला कौन सा हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा? जब 4 नंबर दे रखा है, ठीक है, तो पहला हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा बी, तीसरा हो जाएगा सी, चौथा हो जाएगा डी। इसका मतलब क्या है कि आपको ए बताना है। और ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो क्या आ जाएगा? ए गुना डी बराबर बी गुना सी, ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा बी इंटू C/D। ये है फॉर्मूला। ये चीज आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है और ये चीज आपको समझने की जरूरत है, इसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये चीज आप समझ गए तो ये सब तो आप कभी भी निकाल लीजिएगा और जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ऐसा नहीं समझिए कि एग्जाम में ये चीज आपको पूरा करना पड़ेगा। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप खुद का खुद आसानी से जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं मन में, मुश्किल से एक सेकंड भी नहीं लगेगा और प्रैक्टिस के साथ ये आपको याद हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा क्या? ए बराबर। अब इसी प्रकार बोला जाए कि बी बराबर, बी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, बी इधर चला गया, ऊपर रहना चाहिए बी, ऐसा नहीं कि नीचे रहना चाहिए। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर कितना हो जाएगा? ए गुना डी, मतलब AD/C। ये सभी फॉर्मूला अलग अलग लिखवा कर चैप्टर को लंबा कर दिया जाता है और चैप्टर कितना छोटा है, बस ये चीज आप समझेंगे, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। सी बराबर क्या आ जाएगा? इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसे इससे भी तो निकाल ही सकते हैं, AD/B हो जाएगा। अगर सी और बी को बस इंटरचेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा? AD/B। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब एक और रह गया क्या? डी बराबर। अब डी बराबर कितना हो जाएगा? डी बराबर आप इससे निकाल सकते हैं BC/A। अब बताइए, इतना इतना फॉर्मूला आपको डायरेक्ट हम लिखवा दें कि इतना याद कर लीजिएगा, आपको प्रोपोर्शन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि खैर
फालतू बात हो गया। क्यों फालतू बात हो गया? आप इतना कैसे याद रखिएगा? आपको मैथ भी याद रखना पड़ेगा, फिर जीके तो बहुत सारा है, फिर इंग्लिश भी याद रखना है, फिर रीजनिंग याद रखना है। इंग्लिश की जगह अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी याद रखना है। हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बस मैथ में क्या है कि आपको समझना है। अगर मैथ में आप एक बार समझ गए कोई भी चीज़, तो आपको वही चीज़ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको बस समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो ये है। ये चीज याद है, आप निकाल सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया शुरुआत के 4 सवाल। देखिए, शुरुआत के 4 सवाल में आपको क्या दे रखा होता है? 3 नंबर दे रखा होता है, एक चौथा कोई, जो पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। तो 4 नंबर में एक नंबर आपको कोई निकालना है। ये निकालना रहे, चाहे ये निकालना रहे, चाहे ये निकालना रहे, चाहे ये निकालना रहे। अब एक चीज निकालने के लिए तो 3 नंबर चाहिए। जैसे ये निकालना है तो आपको 3 नंबर चाहिए, या ये निकालना है तो आपको 3 नंबर तो चाहिए। अगर ये निकालना है तो आपको फिर भी 3 नंबर चाहिए। अगर ये निकालना है फिर भी आपको 3 नंबर चाहिए। अगर 3 नंबर गिवन है, चौथा नंबर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? A/B प्रपोर्शन C/D हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी के जगह पे जैसे 5वें सवाल पे आइए, 5वां सवाल पे आइए। अब बताइए, पहला प्रपोर्शन पूछ रहा है और सिर्फ और सिर्फ आपको कितना नंबर दे रखा है? सिर्फ और सिर्फ आपको 2 नंबर दे रखा है। कितना नंबर दे रखा है? 2 नंबर। तब आप कैसे करेंगे? बताइए जल्दी से। देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है, ये तो हो गया A/B प्रपोर्शन C/D। सेम चीज होता है, उसमें बस क्या अंतर रहता है वो देखिएगा। A/B प्रपोर्शन C/D। ठीक है, अब पिछले वाले और इस वाले में अंतर क्या होता है? कोई भी चीज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 नंबर चाहिए। इस वाले में क्या रहेगा कि जो बी होता है वो दो दो बार दिया कर, मतलब कि ऐसा होता है A/B प्रपोर्शन B/C, ये होता है। इसके अलावा ये भी हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब इसी से जितना फार्मूला निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। रेशियो मतलब क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। प्रपोर्शन मतलब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा B/C। अब A B C कुछ भी निकालना रहे आप आसानी से निकाल सकते हैं। A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर क्या हो जाएगा? B इधर चल जाएगा, B इंटू बी कितना हो जाएगा? B²/C। B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर कितना हो जाएगा? B इंटू बी कितना हो जाएगा? पहले तो हो जाएगा B², ये कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो B बराबर कितना हो जाएगा? √AC। अब आइए C² पे। C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर बस इसी का उल्टा हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा? B²/A। कितना हो जाएगा? B²/A। और इतना जो समझ गए, उनका जो प्रपोर्शन का चैप्टर है वो खत्म हो गया। बस एक लास्ट का सवाल छोड़कर बाकी जितना भी आता है वो खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये बी वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बी वाला है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा। याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि कैसे करना है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन में देखे होंगे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बार पूछा गया होगा, क्या कि मीन प्रपोर्शन बताइए, मीन प्रपोर्शन बताइए, मीन प्रपोर्शन बताइए। और मीन का मतलब क्या हो जाएगा? ये बीच वाला, ये दोनों में कोई एक ही, ये बी या ये बी दोनों तो सेम ही है। तो मीन प्रपोर्शन क्या हो जाएगा? B बराबर √AC। अब चलिए इसे सॉल्व करिए। पहला प्रपोर्शन 3 नंबर दे रखा है, चौथा नंबर निकालना है, मतलब A B C D आपको ये सब सारा कुछ दे रखा है। इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइएगा। देखिए, आज का क्लास कितना जल्दी खत्म हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट समझ गए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले एक बार बता दीजिए कि जितना कॉन्सेप्ट था सारा कुछ समझ गए ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कुछ दम ही नहीं था। लेकिन ये हर बार पूछा जाता है, ये हर बार पूछा जाता है। बताइए, एक बार समझ में आ गया? बता दीजिएगा एक बार कि समझ में आ गया ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ठीक है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रपोर्शन पूछ रहा है, ठीक है। पहला प्रपोर्शन बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला B × C/D।
सबसे पहले क्या करेंगे, जो बीच वाला चीज अगर आपसे नहीं पूछा है तो बी ये दोनों को गुना कर देंगे। क्या करेंगे, ए बराबर क्या हो जाता है, चलिए सब में क्या कहते हैं, फॉर्मूला लिखते जाते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी इंटू सी। फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपका जो है एक बार रिवीजन भी हो जाए। अब इसमें बी कौन सा है, ऐसा नहीं करिएगा बी मान लीजिएगा ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी, तो ऐसे में आप डी निकाल लीजिएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, पहला पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है मतलब पहला मिसिंग है, मतलब ए आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ए पूछ रहा है, क्या फिर हो जाएगा, आपको बी दे रखा है और सी डी आपको निकालना है, ठीक है। तो ए निकालना है तो ए बराबर, ये तो मिसिंग ही है, ये मिसिंग है, ये कितना दे रखा है आपको 6 12 24, ठीक है। तो बी से कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 बटे में 24, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3, कितना, ऑप्शन नंबर बी, कितना आ गया बी। बस इस सवाल में और कुछ भी दम नहीं है, ये सब सवाल में, लेकिन आपको हर चीज पता होना चाहिए। चलिए क्या कह रहा है, सेकंड प्रपोर्शन बताना है आपको 16 और 8 का। देखिए इस बार क्या दे रखा है आपको, बस 2 ही नंबर दे रखा है, हालांकि इसमें सवाल में मिसिंग है क्योंकि अभी 3 3 नंबर वाला चल रहा था, कोई बात नहीं, फिर भी बता दीजिए 16 और 8 का सेकंड प्रपोर्शन क्या होगा। सेकंड प्रपोर्शन मतलब क्या है, 2 ही नंबर दे रखा है, इसका मतलब मीन क्या हो जाएगा, मीन। और मीन का मतलब क्या हो जाएगा, मीन का मतलब हो जाएगा, देखिए सवाल में इरर है लेकिन इसके हिसाब से हम लोग आंसर निकालेंगे, हो सके तो ऑप्शन भी गलत रहेगा। और मीन का मतलब क्या हो जाता है, अंडर रूट ए सी। अंडर रूट क्या हो जाएगा, मतलब 2 नंबर दे रखा है, 2 नंबर दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है सेकंड, सेकंड तो ये है मतलब बी, बी है, तो इसका मतलब बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी, ठीक है। ये है ए, ये है सी, तो अंडर रूट 16 गुना 8, देखिए 16 को बाहर निकालेंगे तब तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 8 को कितना लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 4 को बाहर निकालेंगे 2 से गुना कर देंगे तो ये तो 2 आ गया और अंडर रूट 2 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8 रूट 2, कितना हो जाएगा 8 रूट 2, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखकर आप घबराइएगा नहीं कि ये हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि एग्जाम में आपको गलत ऑप्शन भी दे रखा होता है तो उसमें आपको फ्री का नंबर मिल जाता है, लेकिन सवाल में इस जगह पे इरर है, ऑप्शन सही है, सवाल में इरर है, क्योंकि अभी हम लोगों का जो चल रहा था 3 नंबर वाले पे चल रहा था, तो इसमें 2 ही नंबर है तो इस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। थर्ड प्रपोर्शन बताना है 2 3 5 का, इसका मतलब क्या है कि सी इसमें मिसिंग है, क्या है, सी मिसिंग है। अगर 3 नंबर दे रखा है, थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहा है, इसका मतलब तीसरा नंबर वाला मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो आपका बी हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाता है, देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा, बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपका जो है अच्छे से याद आए, सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बटे बी, कहाँ से आया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, क्या हो जाएगा ए डी बटे बी, सी बराबर ए इंटू डी बटे बी। ए कितना है 2, डी कितना है 15, बी कितना है 3, ये हो गया हमारा आंसर, 5 दूनी 10, कितना हो गया 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल में और कुछ आता ही नहीं है, बस एक अलग टाइप का सवाल बनता है ये, तो उसको करेंगे लास्ट में। बताइए फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि डी आपको निकालना है, क्या करना है, डी निकालना है। देखिए फास्ट तो जा रहे हैं लेकिन आप लोग क्या करिएगा, जो जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं वो क्या करिएगा कि वीडियो को स्लो कर कर सबसे पहले खुद से आंसर निकालिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको शुरू में ही समझा दिया गया है, तो खुद से आंसर निकालिएगा फिर आगे बढ़िएगा। ये नहीं कि साथ चलने की कोशिश में आप आंसर पहले देख लीजिए फिर निकाल, आंसर देखने के बाद आप निकालिएगा तो आंसर आ ही जाएगा। उससे पहले आंसर देखने से पहले आप खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से आंसर निकालने की कोशिश करिए, और फिर नहीं निकला तब तो ये आंसर देख लीजिए, और अगर निकल गया सही आंसर आ गया तो आप आगे स्किप कर दीजिए। मतलब इसमें आपको डी पूछ रहा है, ठीक है, डी पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा ए बी सी, डी पूछा जा रहा है, डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर हो जाएगा बी इंटू सी
बटे में ए। बी कितना है 273, सी कितना है 153, बटे में कितना हो जाएगा 189। देखिए 189 सीधा सीधी दिख रहा है, 9 से कट रहा है। कैसे? ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 कट रहा है। अब ये सब में 9 से कौन कट रहा है 12, ये तो नहीं कट रहा है, ये 9 से कट रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा 21। ये कितने बार में गया 9, 9 7 63। ये कितने बार में जा रहा है, ये जा रहा है 1 3 13 बार में। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 7 या 21, हाथ में रह गया 2, 10 2 12, 1 फिर कितना हो जाएगा आपका 2। आंसर कितना हो जाएगा 221, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले पैटर्न पे, जब आपको 2 नंबर दे रखा है, क्या कर दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर दे रखा है। ठीक है, अगर 2 नंबर दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए बराबर क्या हो जाता है, ए बराबर कितना हो जाता है, देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। ए बी सी डी, पहला नंबर, दूसरा नंबर में ये दोनों भी लीजिए, दोनों का दोनों सेम है, तीसरा नंबर ये है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे सी, सी बराबर क्या हो जाएगा इसी का उल्टा बी स्क्वायर बटे ए, और बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए सी। बस 3 चीज आपको याद रखना है, याद नहीं भी रखेंगे तो आप डिराइव बार बार करिएगा तो आपका याद हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाता है, तो ए बराबर हमारा कितना हो जाता है बी स्क्वायर बटे सी। कितना हो गया बी स्क्वायर बटे सी, और बी कितना है, बी है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर बटे सी कितना है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 बटे 5। आंसर कितना आ गया 9 बटे 5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन को इग्नोर करिएगा। चलिए मीन प्रोपोर्शन आपको बताना है। मीन मतलब क्या है कि बी आपको बताना है। मीन का मतलब क्या होता है, बीच वाला कौन सा होता है बी। इसका मतलब क्या है, ये आपको दे रखा है ए, ये आपको दे रखा है सी, बी बताना है। और बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका ए इंटू सी। बताइए आप जल्दी से, अंडर रूट ए सी, जल्दी बताइए इसका आंसर। डेसिमल के वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकाले, चलिए देख लेते हैं डेसिमल। डेसिमल को क्या करेंगे, अगर इजी नंबर देख रखा है तब तो इजी कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इजी नंबर नहीं रहे तो उसे छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दीजिए। और डेसिमल है तो अब आप क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे। इसे कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 36 भागा 10 गुना 9 बटे 10, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 36 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 6, 9 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, 10 गुना 10 का रूट कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। अब बताइए आंसर आपका कितना आ जाएगा 1.8। आंसर कितना हो जाएगा 1.8, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस इतना सा है। चलिए एक अगले सवाल पे, अगला सवाल क्या कह रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है किसका, ए और किसका बी का। मतलब ये है ए, ये है बी, आपको सी बताना है। देखिए ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए, और ए बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे सी। ठीक है, बी कितना है, बी है आपका 25 गुना 25 हो जाएगा, क्योंकि बी कितना है 25, 25 का स्क्वायर कर देंगे, और बटे में कितना हो जाएगा 10, ये कितना आ गया 5 से 25, 5 10, ये कितना हो जाएगा, तो फिर 125 बटे 2। आंसर कितना हो जाएगा 125 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक अगले सवाल पे, अगर जीडी के एग्जाम में जो अगर प्रोपोर्शन से हार्डेस्ट सवाल आया, हार्डेस्ट सबसे हार्ड वाले शिफ्ट में अगर आ गया आपका, और जो सबसे हार्ड वाला सवाल आ गया, तो आपको इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल सकता है। क्या कह रहा है कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या है, सी आपको बताना है। सी बताना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बी, ये होगी, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी। अब दिक्कत क्या आ रहा है, दिक्कत आ रहा है कि अभी तक आपको नंबर दिख रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, नेचुरल नंबर दिख रहा था, ये फिर आपको डेसिमल में दिख रहा था। इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, ए बी के टर्म में दिख रहा है, वो भी स्क्वायर में, कोई क्या है, सिर्फ ए बी है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, देखिए अलजेब्रा का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो, अगर हम लोगों के सिलेबस में है तो, सिलेबस में नहीं भी है फिर भी हल्का फुल्का पहले क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो समय आने पे करेंगे, अभी के हिसाब से समझिए। बी कितना है, बी है ये, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। इसका होल स्क्वायर करना है, क्योंकि क्या हो जाता है, बी का स्क्वायर हो जाता है। बी कितना है, ए माइनस बी है, बटे में ए कितना है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है। अब एक फार्मूला होता है, इसको तोड़ने की जरूरत आपको नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर माइनस है दोनों के बीच में तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी से पूरा पूरी ए माइनस बी, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है मतलब दो दो बार है तो एक तो कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी, हमारा सही आंसर आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों तो होने से रहा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों चाहिए, तो हमारा ऑप्शन क्या, कौन सा सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। चलिए ये अलग तरह का है, क्या कह रहा है कि इन संख्याओं को अनुपात में बनाने के लिए किस संख्या को 4, 10, 12, 24 प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, प्रपोर्शन का मतलब क्या है, प्रपोर्शन का मतलब है, देखिए इस पे आइए, ये तो हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों का जो रिलेशन निकल रहा है वही ये दोनों का रिलेशन निकलना चाहिए। मतलब अगर ये आ रहा है 1/2 तो ये भी आना चाहिए 1/2। कितना आना चाहिए, 1/2 ही आना चाहिए, ठीक है। देखिए अब इसी सवाल पे वापस से आते हैं। पहला प्रपोर्शन कितना आ गया आपका, 3 आ गया, तो इसे ये कितना लिख सकते हैं, 3/6 प्रपोर्शन 12/24 ऐसा लिख सकते हैं। एक तराजू देखें आप, तराजू के फिगर को इग्नोर करिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि तराजू के दोनों तरफ का जो भार है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस जगह पे 3 है, इस जगह पे 6 है, इस जगह पे 12 है, इस जगह पे 24 है। तो ये जो बीच वाला है ना, ये इसका डंटा है, ये डंटा है, ये साइड में है जो रेशियो के टर्म में लिखाएगा, और ये साइड में है जो रेशियो के टर्म में लिखाएगा, ठीक है। तभी दोनों अलग अलग चीज है। अब इसे 3/6 लिख सकते हैं, इसे कितना लिख सकते हैं, 12/24 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3×2=6, 12×2=24। देखिए और रेशियो क्या कहता है, रेशियो कहता है कि हम सिंपल रहेंगे, अपने ऊपर कोई भी बोझ नहीं लेंगे, दोनों में जो 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 कॉमन था वो काट के हटा दिए। तो ये देखिए अब कितना आ गया, इसका वजन कितना आ गया, 1/2 ही आ गया। इसका वजन कितना आ गया, 1/2 ही आ गया कि नहीं आ गया। मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो नंबर है प्रपोर्शन में दे रखा है, मतलब कि दोनों तरफ का जो भार होना चाहिए, दोनों तराजू पे जो भार होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। 1 ग्राम का भी अंतर नहीं होना चाहिए, फिर 0.001 ग्राम का भी अंतर नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए ये बराबर आ गया कि नहीं। अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब ये जो 3 था हमारा सही आंसर था। अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आइए सवाल पे, जो हमारा सवाल था उस पर आते हैं। अब देखिए ये कितना है, ये है आपका 4/10, और ये कितना है, 12/24। अब इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2/5। ये कितना आ जाएगा, 1/2। देखिए दोनों तराजू पे अलग अलग भार है कि नहीं। अब इसको कुछ भी नहीं तोड़ सकते, दोनों ही बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्या में कुछ कुछ जोड़ना पड़ेगा। मतलब इसमें x जोड़े, अब इसमें x जोड़े बराबर, इसमें x जोड़े और इसमें x जोड़े, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा आपके ऑप्शन के हिसाब से। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी देख सकते हैं। लेकिन हम लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन से देखने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। जहाँ पे कॉन्सेप्ट का जरूरत है वहाँ पे तो बताएंगे ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो है कि आप ऑप्शन से देख लीजिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन से नहीं देखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन से देखेंगे। और फाउंडेशन क्या कैसे होगा,
देखिए इसे कितना लिख सकते हैं, ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। सब में क्या करना है, एक्स जोड़ना है, सब में क्या करना है, एक्स जोड़ना है, ताकि दोनों तराजू के दोनों तरफ का भार क्या आ जाए, बराबर आ जाए, मतलब एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो एक्स बराबर हमेशा क्या करेंगे, एक्स बराबर जो हमारा इक्वेशन होगा ये होगा ए इंटू डी, ऐसे ही कहते थे ना गुना करने में, क्योंकि ए बटे बी, और इस पे आइए तब समझ में आएगा। देखिए क्या हो जाता था, ए बटे बी बराबर सी इन बटे डी हो जाता था। तो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू डी, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये तो गुना में हो गया। ठीक है, अब जो गुना में हो गया, अब इसी को क्या करेंगे, ये सेम चीज को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये जो गुना कर रहे थे, अब इसी चीज को जोड़कर उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, मतलब इसे लिख लेंगे क्या, ए प्लस बी माइनस ए प्लस डी, जो ऊपर में जोड़ रहे हैं बस सेम चीज, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। आप सीधा सीधी करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। अगर याद नहीं भी रखना है तो याद रख लीजिए क्या, ए का गुना किसके साथ होता था, ए का भाग गुना किसके साथ होता था, डी के साथ, बी का गुना किसके साथ होता था, सी के साथ। पहले वाले जो हम लोग पहले जो कॉन्सेप्ट देखे उसके हिसाब से दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर घटाव करने बोला जाए तो माइनस में जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंस पूछा जाए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो दोनों क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। तो अब जो भी आएगा एक्स बराबर वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब आइए सवाल पे, ये क्या है आपका, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, ये क्या है, डी है। ठीक है, अब ए गुना डी कितना हो जाएगा, 4 गुना 24 माइनस 10 गुना 20 बटे में 4 + 24 माइनस का 10 - 20, 10 + 20 ये हो जाएगा। ठीक है, तो और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 96। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा सॉरी ये 20 नहीं है, ये सी कितना है, 12 है, ये 20 नहीं है, कितना है, 12। ये कितना हो जाएगा, 96 माइनस 120 बटे में ये हो जाएगा 28 माइनस 22। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 4 + 20 कितना हो जाएगा, 24/6। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 4। आंसर कितना आ जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि दोनों तराजू को बराबर करने के लिए आप देखिए 4 4 जोड़कर इसका क्या कहते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। मतलब 4 + 4 10 + 4 बराबर कितना है, 12 + 4, ये कितना हो जाएगा, 24 + 4। सब में 4 4 जोड़ दीजिए, जो एक्स का वैल्यू हमें निकालना था, ये कितना हो जाएगा, 8/14, ये कितना हो जाएगा, 16/28। ठीक है, ऐसे ही देखिए सिर्फ 8 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8/14। ये आगे भी कटेगा, रेशियो में तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही दिख रहा है कि 8/14 इधर भी आ गया, 8/14 उधर भी आ गया, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बस क्या रखना है कि एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको ये दोनों को गुना करना है, ये दोनों को गुना करना है, तो ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी हो जाएगा। अब जो जिसको गुना कर रहे हैं उसी को जोड़ दीजिए, और बीच में क्या है, दोनों का डिफरेंस लेना है बस, और ये करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हमारा जो प्रपोर्शन का क्लास है वो खत्म हो गया, बस इतना सही प्रपोर्शन है, ज़्यादा नहीं है। अब क्या होगा हम लोगों का, इसके बाद कल के क्लास में क्या हो जाएगा, देखिए प्रपोर्शन हो चुका। इतना इजी से टॉपिक आपको हर शिफ्ट में ज़्यादातर चांसेस होता है कि एक सवाल देखने के लिए मिल जाए, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है आपका कौन सा, मीन वाला। उसके बाद क्या हो जाएगा, कल हम लोगों का एज खत्म हो जाएगा। ये शायद 1 से 2 क्लास भी चल सकता है, लेकिन कोशिश तो रहेगा कि एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि एक क्लास से ज़्यादा का टॉपिक है भी नहीं। चलिए मिलते हैं कल वापस से, कितने बजे, 10 बजे। और अगले वीक हमारा कौन कौन सा चैप्टर शुरू हो जाएगा, ये तो हमारा इस वीक का टारगेट है, क्योंकि टारगेट हमेशा क्या रखना चाहिए, छोटा छोटा ही रखना चाहिए। अगले वीक 2 वीक का टारगेट, प्रॉफिट एंड लॉस,
डिस्काउंट एंड मिक्सचर एलिगेशन एक साथ ही कर लेंगे, या फिर दोनों का एक एक दो दो क्लास हो जाएगा। ये अगले 2 वीक में खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद SICI 1 वीक में खत्म हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार हमारा छोटा छोटा टारगेट है, और एग्जाम के 1 महीना पहले आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। कोशिश तो ये रहेगा कि 1 महीना से ज़्यादा टाइम आपको रहे, कि प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए, लेकिन बीच में आपको 2 दिन का गैप मिलता ही है कि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकें। और बाकी सारे चैप्टर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ का बोझ दे दें, क्योंकि मैथ तो सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, मैथ के साथ आपको जीके भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, और इंग्लिश की या हिंदी पढ़ना है, या फिर रीजनिंग भी पढ़ना है। तो सारे मैनेज कर चलिए, ठीक है। और मिलते हैं कल वापस से 10 बजे हमारे जो एज वाला और जितना भी क्वेश्चन बनता है, जितने भी सवाल बनते हैं उनके साथ, उसके साथ। तो चलिए, ठीक है, सभी को धन्यवाद, और सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा अब अच्छे से।